नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे मैनपुरी में सपा और बसपा की साझा रैली की। उत्तर भारत के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में ये जो एक रैली है, मैं इसे इस चुनाव की अभी तक की सबसे बड़ी घटना के रूप में देखता हूँ। इसलिए नहीं कि दो पार्टियों के 2-3 बड़े नेता आकर मंच से बोल रहे हैं, ऐसा तो बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग इकट्ठा बोल रहे हैं, अलग अलग बोल रहे हैं, और सब लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। बोलने का ही है, ये एक तरह से उत्सव है। तो चुनाव में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि नेता भाषण दे रहे हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 साल बाद 1995 के बाद सपा और बसपा पहली बार इस एकजुटता के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, खास करके मुलायम सिंह यादव और बहन मायावती, जो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी वो संभाल चुकी हैं। इनकी एकता जो बनी थी 1993 में, याद कीजिए वो क्या समय था। उस समय बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, जिसको लेकर अलग अलग लोग अलग अलग क्लेम करते हैं, वो गिराई जा चुकी थी, वो स्ट्रक्चर गिराया जा चुका था। और ये माना जा रहा था कि उसके बाद बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, और ये माना जा रहा था कि देश की राजनीति में बीजेपी का एक बहुत ज़बरदस्त उभार होगा, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की बहुत शानदार वापसी होगी ही होगी। लेकिन जब सपा और बसपा वहाँ पर साथ आते हैं, ये दो पार्टियाँ साथ आती हैं, तो यहाँ पर बीजेपी की गाड़ी को ब्रेक लग जाता है, और अगली सरकार जो है वो सपा बसपा की बनती है। तो एक तरह से बीजेपी को रोकने का जो एक फार्मूला है उत्तर प्रदेश का, सफल फार्मूला, वो सपा और बसपा की एकता है। इन दोनों का अच्छा खासा वोट बैंक है, दोनों ठीक ठाक बड़ी पार्टियां हैं, 20% या उसके आसपास का वोट रखती हैं। और ये जो दो नेता इकट्ठा हुए, तो आप देखेंगे तो आप तस्वीरों पर आप को याद कीजिए, अगर आपने इसका वीडियो देखा है अगर इस रैली का, तो नेताओं के बीच एक दोस्ताना सा व्यवहार आपको इसमें नज़र आएगा। जैसे कि बहन जी जो हैं वो एक तरफ अखिलेश बैठे हैं, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव बैठे हैं, और बीच में बहन जी बैठी हैं। तो ये एक सम्मान देने का जो तरीका है वो आपको इसमें दिखेगा। या आप देखिए कि बहन जी भाषण देती हैं, और उसके बाद वो अखिलेश को खुद ही कहती हैं कि अब अखिलेश भाषण देंगे, और इसके बाद हमें यहाँ से दूसरी रैली में जाना है, तो अपना भाषण संक्षेप में देंगे। देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और अब मैं गठबंधन के तहत यहाँ सपा से चुनाव लड़ रहे हैं इस पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफ़ी कुछ जोड़ा है, और खासकर अपने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इन्होंने बड़े पैमाने पर जोड़ा है। जो ये लोग आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। जबकि श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने गुजरात में अपनी सरकार के समय में वहाँ सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी अगड़ी जाति अर्थात उच्च जाति को पिछड़े वर्ग का घोषित कर लिया था, और यह अभी भी इनका हक मारने का ही लगातार काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने अपने को
वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर इसका पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में काफी चुनावी लाभ भी उठाया है और फिर इसकी आड़ में ये देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि एक नकली व फर्जी व्यक्ति या पिछड़े वर्गों का कभी भी अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से इनका भला नहीं कर सकता है। तो ये जिस अधिकार के साथ ये बात कही जा रही है, या जब मुलायम सिंह भाषण दे रहे हैं तो आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरह से एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है और उसको उसी रूप में रियल लिया जा रहा है, ये आपको बहन जी के चेहरे से दिखेगा। तो ये जो इमेजेज हैं, ये इमेजेज सपा और बसपा के करीब आने का जो मामला हुआ है, इसमें एक आपस में जो सिर्फ राजनीतिक ज़रूरत की वजह से नहीं, बल्कि एक समाज का इनके बीच में दबाव भी होगा, एक स्थिति ऐसी बनी होगी जब दोनों को साथ आने की ज़रूरत महसूस हुई होगी। तो ये एक एकता वहाँ पर नज़र आती है। अब ये एकता क्या लंबी होगी, टिकाऊ होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अभी से बहुत सारे लोग विश्लेषक चिंताएं जता रहे हैं कि होगा क्या, ये एकता कितनी टिकेगी। तो इसमें एक चीज़ आप देखिए कि इस समय सपा और बसपा पिछले 20 साल के अपने लोएस्ट लेवल पर हैं। जैसे लोकसभा में इस समय बीएसपी का कोई सांसद नहीं है, सपा का सिर्फ 7 सांसद हैं, विधानसभा में भी बीएसपी के सिर्फ 19 एमएलए हैं। तो ये सारी पार्टियां अपने लोएस्ट लेवल पर हैं। तो इस लोकसभा चुनाव का अगर कोई साथ आने का कोई इलेक्टोरल डिविडेंड मिलता है अगर इन पार्टियों को, और ये अगर इकट्ठा होने की वजह से इनको राजनीतिक फ़ायदा होता है, तो ये गठबंधन आगे भी कंटिन्यू करेगा, इसमें इसकी संभावना है। इन दोनों का गठबंधन इस चुनाव के बाद टिकाऊ नहीं होगा, इसका इस समय कोई कारण मुझे नज़र नहीं आता है। मुझे लगता है कि ये गठबंधन टिकाऊ होगा और इसके बाद कम से कम अगले विधानसभा चुनाव तक तो ये गठबंधन चलेगा। इसके संकेत इस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें नज़र आ रहे हैं। इसको लेकर समाज में एक उत्साह आ सकता है। दलितों और पिछड़ों के बीच में काफ़ी कड़वाहट रही है और उत्तर प्रदेश में खास करके जब समाजवादी पार्टी ने SC/ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लोकसभा में फाड़ा था, या जो पिछड़ों खास करके यादव अफसरों का उत्पीड़न जो एक माना जाता है कि बहन जी के शासनकाल में हुआ, इस तरह के आरोप भी लगे। तो ये जो समाज में कड़वाहट आई थी इन दो बड़े समुदायों के बीच में, दलितों और पिछड़ों के बीच में, तो ये कड़वाहट इस तरह के जो दृश्य हैं सपा बसपा नेताओं के करीब आना और उनके बीच में एक अच्छा दोस्ताना व्यवहार होना, एक दूसरे को इज्जत देना, मुलायम सिंह जिस तरह से सम्मान के साथ बात कर रहे हैं और जिस तरह से बहन जी जो कह रही हैं उसको वो अखिलेश इंडोर्स कर रहे हैं, तो ये जो साथ आना है और एक तरह से घुल मिल जाना है, ये एक तरह से समाज को अच्छा संदेश देगा। आदरणीय मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये ऐतिहासिक क्षण है जहां पर आपने जनता से अपील की है कि आदरणीय नेताजी को अच्छे वोटों से जिताएं। मुझे पूरा भरोसा है यहां की जनता पर कि नेताजी की सेवाओं का और नेताजी के विकास को और नेताजी ने जिस तरीके से हम सबको जगाने का काम किया, जिस तरीके से हमें और आपको इस राजनीति में और समाज में सम्मान देने का मौका मिला है, आज आपकी अपील के बाद मैनपुरी लोकसभा की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रही है। बाकी राजनीति तो देखिए आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसका चुनावी फल क्या होगा, क्या फलित होगा, क्या इलेक्टोरल डिविडेंड ये ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये प्रेडिक्ट करने का के टूल्स मेरे पास नहीं है। मेरे पास वो संसाधन नहीं जिससे मैं ये कह सकूं कि इसकी वजह से सपा बसपा कितनी सीटें आएंगी, ये प्रेडिक्ट करने का मेरे लिए कोई साधन नहीं है। लेकिन इन दोनों नेताओं का करीब आना दो समाजों को अगर करीब लाता है और उनके बीच की अगर कड़वाहट को घटाता है तो इसका संदेश बहुत बड़ा होगा और टिकाऊ होगा और इससे भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। क्योंकि सपा और बसपा जब अलग हुए तो दोनों को राजनीतिक मजबूरियों की वजह से, क्योंकि सपा और बसपा का अलग अलग जो वोट बैंक है
वो उनको सत्ता तक पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं था। तो ये इन्होंने कई तरह के सोशल कोएलिशन किए, सामाजिक तालमेल किए, और इसकी वजह से इन दोनों की राजनीति जो है वो उसकी धार कमज़ोर पड़ी। तो उम्मीद है कि ये अपने वापस जो लोहियावाद या अम्बेडकरवाद के पुरानी राजनीति की तरफ लौटने का अगर इनका कोई इरादा है तो इन दोनों के करीब आने से उस इरादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। मुलायम सिंह और बहन जी का साथ साथ बैठना एक बहुत दिलचस्प घटना है, और इस घटना का बहुत सारा असर हम लोग आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। तो आप भी उस पर नज़र बनाए रखें और मेरी भी उन पर नज़र रहेगी, और अगले अपडेट के साथ मैं जल्दी आपके पास आऊँगा। और इस बीच में आप जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपने कमेंट से वाकिफ़ कराएं, मैं उनको नियमित रूप से पढ़ता हूं और आपसे सीखता भी हूं। और द प्रिंट के यूट्यूब चैनल से को आप सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस और देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।